ठीक है। सामने आप राणा साहब देख तो साढ़े कट मारे सर 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 टर्न सर सर सामने आप पे ये सर तुम जो करते हो, तुम तो वो बात कह रहे हो, विपक्ष को ही कह रहा हूँ मैं तो, कि तुम्हारा प्यार प्यार और हमारा प्यार पंगा है? तुम जो भी कुछ जातिवाद फैलाओ, धर्म के नाम पे अड़ंगे खड़े कराओ, वो तो सब ठीक है। ये सावन का महीना है, भगवान शिव का महीना है, और इसमें भक्तों की अपनी स्वयं की एक मन की बात है कि भाई वो कहीं किसी भी कारण से उनके मन की पवित्रता भंग ना हो, और भंग करने वाले जो अपनी अपनी आस्था के मुताबिक जो लोग जीते हैं, रहते हैं, सेवा करते हैं, वो कर रहे हैं। तो उसमें आप गलत पहचान लगा के किसी के मन की भावनाओं को आप लोग दुखी नहीं दे सकते, उनको आहत नहीं कर सकते। और इसमें बुराई क्या है? अगर आप राम सिंह हो तो राम सिंह लिखने में बुराई क्या है भाई? और तुम लोग उनको ये ठीक कहने की बजाय कि देख भाई तू मोहम्मद यूनिस है तो मोहम्मद यूनिस लिख ले, तू मैडम ओम प्रकाश क्यों लिख रहा है, महिपाल क्यों लिख रहा है? तो मतलब धोखा देने के लोगों की भावनाओं को आहत करना ये समझदारी नहीं है। आदरणीय योगी जी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक जानकारी स्टिको, लोगों को पता हो कि वो कौन है, क्या है, तो इसमें बुराई नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। भाषा को लेकर जिस तरह से मराठी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, हिंदी भाषी लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। मैंने पहले दिन से कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और हम अपनी भाषा से हम लोगों को प्रेम, ये स्वाभाविक बात है, होना चाहिए, और वो हमारी आम बोलचाल की भाषा भी है। जितना भी भाषाओं का ज्ञान होगा उतनी हमारे वृद्धि होगी, समृद्धि होगी। भाषा ज्ञान कोई बुराई नहीं है, मगर किसी पर ये थोपना कि भाई यही बोलो, ये गलत है। देखिए, ये देश सबका है और सब इस देश में है। कोई हिंदी भाषी ये नहीं कहता कि भाई तू तेलुगु बोल जरूरी है या मराठी बोल ये जरूरी नहीं। भाई, मुझे जिस भाषा का ज्ञान है मैं उसी भाषा को बोलूँगा। अब अगर एक भाषा मुझे नहीं आती, आज मेरी उम्र ये है कि मैं नहीं सीख पाऊँगा, तो मुझे लठ मार के थोड़ी सिखाओगे आप लोग। तो इसलिए जो भाषा जिस व्यक्ति को आती है वो उस भाषा में अपनी बात कहीं समझा सके, कह सके, उसको जिसमें कोई परेशानी कठिनाई ना आए, अगर वो उसका उपयोग करता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमें इस पे गर्व है, और हर भारतवासी को अपनी राष्ट्रभाषा का ज्ञान हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर जो हमारे क्षेत्रीय भाषा हैं उनका क्षेत्रीय भाषा में बोलना, काम करना, ये कोई किसी को विरोध थोड़ी नहीं है, वो होना ही चाहिए, वो कर रहे हैं। मगर ये ज़बरदस्ती करके कोई चीज़ करना, वो मैं समझता हूँ कि शायद अपने समाज के लिए ठीक नहीं। जाट भवन रोहतक में जाट समाज ने जो यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए हैं, ऐसे सारे अभ्यर्थियों को आज बुला के सम्मानित किया। इस मौके पर हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी और समाज के सभी जाने माने लोगों को बुलाया
मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी पहल है। जितने भी यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी पहुँचे जिन्होंने सफलता हासिल की है और उनके पेरेंट्स पहुँचे, उन्होंने अपनी जो एक कहानी भी बताई कि किस प्रकार से उन्होंने सफलता अर्जित की है। माता पिता ने भी बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों का मोटिवेशन बनाए रखा। आने वाली पीढ़ियों के लिए, वर्तमान जो अभी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए कहानियाँ बहुत शानदार होंगी और समाज को भी मैं बधाई देता हूँ इस मोटिवेशन के लिए। और महिपाल जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो समय निकाल कर इस कार्यक्रम में पधारे। बहुत बहुत अभिनंदन। सर, जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, 3 साल हो चुके, लेट होने का कारण क्या है? अब तक कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने पद से जो बदलते ही नहीं वो कहाँ सवाल उठाएंगे? उनके तो अध्यक्ष जिले के भी नहीं बने अभी, इसलिए उनके सवालों को तो छोड़ ही दीजिए आप, है ना। वर्षों वर्ष वहाँ एक ही प्रकार का लीडरशिप है। हमको तो अपने 14 करोड़ कार्यकर्ताओं में से हम तय करते हैं सर, और 14 करोड़ कार्यकर्ताओं में से तय करके हमारा संगठन पर्व चल रहा है। और आप ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, कि बहुत जल्द जो है वो 23 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो गए हैं। कुल 37 राज्य हैं, वैसे 36 हैं। हम बम्बई को एक राज्य के रूप में जो है अपना संगठन बना के चलते हैं। उसमें से 23 के संपन्न हो गए हैं और जिस दिन भी हमारे चुनाव अधिकारी तिथि रखेंगे उन्हीं 2 दिनों के बीच में एक दिन नॉमिनेशन होता है और अगले दिन जो है चुनाव हो जाता है, उसी दिन चुनाव हो जाएगा। इसलिए संगठन पर्व चल रहा है और बहुत जल्द ही जो है जो जगह बची है उन सब में भी ये चयन हो जाएगा। अच्छा सर, आपने एक स्पीच में एक बड़ी बात कही आपने स्पीच में कि कुछ रूठना नहीं चाहिए और जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा भी जा सकता है। क्या लगता है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि जाट समाज जो है बीजेपी से रूठा हुआ था, क्या उसके संदर्भ में इस तरह की बात थी? 2 लोगों ने अलग अलग बातें कही, आप 2 लोगों की बात को जोड़ रहे हो। कुछ भाषण महिपाल जी का था, कुछ भाषण मेरा था। तो महिपाल जी वाले सवाल आप महिपाल जी से करेंगे। जाट समाज कभी रूठता नहीं है। सर्वाधिक बड़ा वोटर भारतीय जनता पार्टी का जाट समाज है। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आज भी सबसे हर समय में सर्वाधिक बड़ा वोटर वही रहा है, क्योंकि जाट समाज की यहाँ संख्या जो है वो हरियाणा में अच्छी है और उसमें से भी जो जितना परसेंटेज वो बीजेपी को, मोदी जी को प्यार करके देता है, अगर बाकी सब का आप जिस तरह से मापना चाहते हो वैसे मापोगे तो सर्वाधिक आशीर्वाद हमको इस समाज में दिया। सर, जिस तरह से पहलगाम घटना हुई, जो पाकिस्तान को तोड़ जवाब देने की बात की जा रही थी, सेना को खुली छूट देने की बात की गई थी मोदी द्वारा, लेकिन हमारे ही डिप्टी जो जनरल है उन्होंने सवाल उठाया है कि जिस तरह से जो है चाइना इसमें साथ था और जो सेना को कुछ छूट नहीं थी, जिससे नुकसान हुआ भारतीय सेना राजनीतिक दखल। देखिए, लोकतंत्र में सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन जितना शानदार उत्तर ऑपरेशन सिंदूर में दिया है, जितने स्ट्रीक अटैक किए गए हैं और जिस तरह से रक्षा की है, क्योंकि आप वोटर की लड़ाई नहीं बची है, कुछ पुराने अनुभवों से बात नहीं चल सकती। एक एक ड्रोन को भी जिस तरह से नेस्तनाबूद किया है, मिसाइल को नेस्तनाबूद किया है और भारत ने जिस प्रकार से पूरे पाकिस्तान में किसी भी स्थान पर हिल गई थी पूरा का पूरा पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान नहीं हिला आपको पता है। बहुत महाशक्तियों तक ये मैसेज गया था जब नूर खान पर जो है अटैक हुआ, तो भारत ने बहुत शानदार उत्तर दिया है। उसके लिए हम सबको गर्व भी है और गौरव भी है। उनको छोड़कर आप पीछे बैठ जाएं। जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए वो स्थान हमारे बीच में एक बार तालियों से स्वागत करें आप भी। सर सामने पर लीजिए। अंजू जून, थैंक यू सर। ये सर आप सामने पे पेरेंट्स से वो आ जाए, सिमरन के पेरेंट्स से वो आ जाए। इसके बाद सामने पे सर कैमरा फेस है।
गुड़िया का पप्पा तो रहेगा पीछे। सर सामने आप पे, सर सामने, सर सामने। थैंक यू चहल। अंकल जी थोड़ा सा साथ इसके बाद यस सर, यस